रिसेंट में आपने एक न्यूज देखी होगी कि महाराष्ट्र के अंदर मिड डे मील में से अंडे हटा दिए गए हैं। इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि कुछ वेजिटेरियन पेरेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के जिनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि उनका बच्चा ऐसे बच्चों के साथ खाना खाए जिनको अंडे पसंद है। फिर मैंने इस टॉपिक को साइड में रखकर ये जानना चाहा कि दूसरे देशों में कौन सा मिड डे मील प्रोवाइड करा जाता है और उन बच्चों को क्या खिलाया जाता है। मैंने सबसे पहले सर्च करी यूएसए के अंदर। तो यूएसए की गाइडलाइंस में ये मैंडेटरी मेंशन्ड है कि हर बच्चे को हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 ग्राम मीट, अंडे और दूध प्रोवाइड होना चाहिए। उसके बाद मैंने यूनाइटेड किंगडम का चेक करा तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि हर बच्चे की थाली में कम से कम एग्स, बीन्स, मीट, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस होने चाहिए। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया चेक करा तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये मेंशन्ड है कि उनका कैन टूना, टर्की, बीफ, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस उनकी थाली में होने चाहिए। और फिर मैंने लास्ट में हमारे पड़ोसी चाइना का चेक करा तो उनको भी सोयाबीन प्लस चिकन और टर्की मैंडेटरी कर रखा है बच्चों को मिड डे मील में देने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि सिर्फ नॉनवेज ही थोड़ी होता है प्रोटीन देने के लिए। अगर बच्चों को अंडे नहीं देना तो मत दो, कुछ और सोर्स प्रोवाइड कर दो। तो वो दूसरा सोर्स ढूंढने के लिए मैंने राजस्थान का डेटा देखा कि वहां पे बच्चों को मिड डे मील में क्या दिया जाता है। मैंने उनका मेन्यू ओपन करा। जब उनके मेन्यू में देखा मैंने तो वहां पे कहीं भी प्रोटीन का सोर्स मेंशन नहीं था। मैं और डिटेल में गया ये देखने के लिए कि इनके टारगेट गोल्स क्या है, बच्चों को कितने ग्राम प्रोटीन दिन भर का देना चाहिए। जब मैंने देखा तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो बच्चा 1st से 5th तक है उसको इन्हें डेली 20 ग्राम प्रोटीन देना है एक मील के अंदर। और उसकी डिटेल मैंने देखी वो 20 ग्राम प्रोटीन आ कहां से रहा है तो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि 11 ग्राम प्रोटीन तो 100 ग्राम आटे से आएगा। अब आप सोचिए कौन सा 1st से 5th क्लास का बच्चा एक बार में 100 ग्राम की रोटी मतलब 4 रोटी खा सकता है वो प्रोटीन पूरा करने के लिए। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का डेटा मैंने जब देखा तो वो लोग तो फिर भी सोयाबीन और मिलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, बट ये राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। और ये तो सिर्फ वेबसाइट की डिटेल्स थी। ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन और करप्शन किस लेवल पे है ये आप जानते हैं। अभी भी टाइम है, वेक अप। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बिना प्रोटीन खाए कोई एक बड़े वॉर के लिए तैयार हो रहा है जो दूसरी कंट्रीज से वो लड़ सकेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी कंट्रीज के बच्चे अच्छा प्रोटीन खा रहे हैं, पूरा प्रोटीन खा रहे हैं, और हमारी कंट्री में हम अभी तक इसी बात पे लड़ रहे हैं कि किसी को अंडे खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। कोई अंडा खा रहा है तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इससे किसी का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। आप अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, इस कंट्री के आने वाले यंग माइंड्स को खराब कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ स्टंटिंग कर रहे हैं, जिसका नुकसान पूरे देश को झेलना पड़ेगा। सोचिए इस बारे में।